हेलो दोस्तों, आज की इस कंप्यूटर की क्लास में मैं संजीव आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की जो है आज छठी क्लास है। 5 क्लासेज इससे पहले हो चुकी हैं। जिस भी साथी ने 5 क्लासें वो नहीं देखी हैं, उनकी प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है। तो भाई साहब, जिसमें जिसने भी जो पिछली 5 क्लासेज नहीं देखी उसमें 250-300 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। तो वो जो है देख सकता है प्लेलिस्ट में जाके। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो साथियों, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 50 से 60 बेमिसाल शानदार लाजवाब क्वेश्चन। आप हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे और समझते हुए हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपकी भावनाएं और मेरी भावनाएं मिलके भाई साहब सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। दोस्तों चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले बात कर लेते हैं, कल होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसकी बात कर लेते हैं। किसमें संग्रहित सूचनाएं जो हैं वो विद्युत सिग्नल द्वारा हटाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, किसमें संग्रहित सूचनाएं विद्युत सिग्नल द्वारा हटाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस भी भाई साहब ने जो है ईपी रोम, पी रोम और रैम किया है उनका भाई साहब लगा लो गाड़ी साइड में, आपका भारी मात्रा में चालान कट चुका है। ना मानोगे, किसके ख्यालों में खोए रहते हो हैं। ये आंसर करोगे, इसका राइट आंसर होगा डबल ईपी रोम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ना मानेगा रे, हैं किसके ख्यालों में खोया रहता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, ऑक्सिलरी मेमोरी कही जाती है। ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं? प्राथमिक को कहते हैं, द्वितीयक को कहते हैं, बैकअप मेमोरी को कहते हैं या कैच मेमोरी को। तो इसका राइट आंसर आपको बताना और इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकअप मेमोरी। बैकअप मेमोरी इज द राइट आंसर। आज भाई साहब कलर भी चेंज किया है क्योंकि रेड कलर से रोज हम आंसर को टिक करते हैं। आज थोड़ा ग्रीन लिया है और ये अच्छा भी लग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युक्ति में कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग होता है। तो कैथोड रे ट्यूब जो है उसका उपयोग किस युक्ति में होता है? प्रिंटर में होता है, मॉनिटर में होता है, सीपीयू में होता है या कीबोर्ड में होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉनिटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑडियो डिजिटाइजर होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, स्पीच रिकग्निशन होगा या सिंथेसाइजर होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीच रिकग्निशन। दोस्तों, अभी जब हम टाइपिंग नहीं करते हैं तो हम किससे जो है अपना मैसेज किसी दूसरे को भेजते हैं? रिकॉर्ड करके ही तो भेजते हैं भाई साहब। स्पीच रिकग्निशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई साहब, बारिश आ जाए तो कतई एकदम मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो राजस्थान में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे पड़ रही है। इतनी भयंकर गर्मी भाई साहब, ज़िंदगी में मैंने तो पहली बार इतनी खतरनाक लू चल रही है, इतनी धूप चल रही है भाई साहब। कतई बारिश आ जाए तो एकदम से मज़ा ही आ जाए। और इसका जो एक रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि बारिश नहीं आती है, इसका मैं अपने आप को भी एक बहुत बड़ा रीज़न मानता हूँ। क्योंकि हर एक इंसान इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जो भी हम ये एसी यूज़ करते हैं, जो सारी चीज़ें हम करते हैं, वो हमें अंदर तो ठंड दे सकते हैं लेकिन बाहर जो वातावरण है वो पूरा इनसे गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो टाइम पे बारिश नहीं आती है, पूरा टेम्परेचर पूरा बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि भाई साहब अंदर कमरे में इतनी ज़्यादा गर्मी में एसी के बिना काम चलता नहीं है, तो वो लगानी ही पड़ती है। तो इससे वातावरण जो है वो पूरा बिगड़ चुका है। तो इसके लिए हम खुद को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। चलिए छोड़िए, ये जो है वो अलग टॉपिक हो जाएगा। हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई साहब, मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रिंटर होगा, लेजर बीम होगा, स्कैनर होगा या टच पैड होगा। तो इसका राइट आंसर जो वो क्या हो जाएगा? स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली जो एक्रोनिम है वो क्या होगा। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। रीयूजेबल जो ऑप्टिकल स्टोरेज होता है उसका टिपिकली एक्रोनियम क्या होगा? आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क की एग्जाम में ये पूछा गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीडी होगा, सीडीआरडब्ल्यू होगा, डीवीडी होगा या रोम होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडीआरडब्ल्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली बंद करने पर जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? बिजली बंद करने पर जिसमें डाटा रहता है उसको क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ऑलमोस्ट को ये क्वेश्चन आता होगा और जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं आता भाई साहब,
पक्का ही किसी ना किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। हाँ, ना मानेगा ना पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मेमोरी 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम और इसके अलावा जो पूछा गया तीसरा कौन सा पार्ट है, EISA, RISC, CD रोम या सीमोस। तो भाई साहब इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सीमोस जो है वो मेमोरी का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन है कैच मेमोरी है। कैच मेमोरी क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। कैच मेमोरी टेम्परेरी होती है, कोस्टली होती है या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है इसमें, या हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाई स्पीड मेमोरी होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है, वो होती है रजिस्ट्रार होती है दोस्तों। रजिस्ट्रार के बाद में कौन सी, कैच मेमोरी आती है दोस्तों। उसके बाद में रैम रोम आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम चिप किसके द्वारा बनाएगी। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रैम चिप जो है वो किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, इंटेल, मोटरोला, IBM। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका राइट आंसर होगा IBM कंपनी ने बनाई थी। राइट आंसर IBM हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा और जिस भी साथी को जो भी क्वेश्चन आता है उसकी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था, ये क्वेश्चन नहीं आता था, तो वीडियो को यहीं पॉज करके इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करो, इसका आंसर लिखो। ऐसे वन लाइनर आप अपने नोट्स जो है वो बनाते जाओ और भाई साहब जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते हैं उनके आपको एक सेट तैयार हो जाएगा प्रश्नों का। और आपकी एग्जाम में जो एग्जाम के जो लास्ट दिन होते हैं ना, 1-2 दिन, उनमें इन्हीं वन लाइनर को रिवाइज किया जाता है दोस्तों। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको जो है नोट कर लीजिए करें, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है। और भाई साहब वीडियो को शेयर नहीं करोगे रे, हैं ना मानोगे, वीडियो को शेयर करके आओ पहले जाके, सभी ग्रुप में शेयर करो भाई साहब, इतना अच्छा कंटेंट और बिल्कुल भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे आप लोग, हाँ ना मानोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, CD रोम का डायमीटर जो है वो होता है, कितना होता है, 12 सेमी होता है, 12 इंच होता है, 12 mm होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेमी। 12 सेमी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस युक्ति का प्रयोग बैंकों में सर्वाधिक होता है। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जिसने भी सही नहीं बताया ना, भाई साहब बहुत भारी मात्रा में आपका चालान कटने वाला है। माउस होगा, OCR होगा, MICR होगा या स्कैनर होगा। तो बैंकों में किसका उपयोग होता है, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर नहीं होगा, रिकॉग्नाइजेशन होगा इसका जो फुल फॉर्म होगी वो। अगला क्वेश्चन देखें, किस युक्ति का उपयोग जो परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में जो किया जाता है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन, ओमार का जो है यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाटा लाइफ साइकिल के चरण है। डाटा लाइफ साइकिल के चरण क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक्सेस स्टोरेज होगा, प्रोसेसिंग होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। सारे जो हैं डाटा लाइफ साइकिल के चरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वे उपकरण जो कंप्यूटर के सीधे संपर्क में रहते हैं तथा कंप्यूटर का नियंत्रण कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन इनपुट युक्ति, ऑनलाइन जो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, रैंडम एक्सेस सिस्टम होगा या उपरोक्त सभी। तो भाई साहब जिसका भी राइट आंसर उपरोक्त सभी जो करेगा ना, है उपयुक्त सभी दिखते ही वही खरीदना है आपको। तो हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को संग्रहित कर सकता है वो क्या कहलाता है दोस्तों। ये आपसे पूछा गया है, जो बहुत अधिक मात्रा में जो है डाटा को संग्रहित कर सकता है उसको क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं, चुंबकीय टेप कहते हैं, या एक और दो, दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक और दो, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई साहब हरे कलर के अलावा कोई और कलर है क्या, चलिए पिंक ले लेते हैं, ये बहुत अच्छा कलर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईबीएम की कंप्यूटर श्रृंखला, आईबीएम की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल संरचना एमसीए पर आधारित है। आरंचना की जगह आप यहाँ पे संरचना कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आरंचना की जगह आप संरचना कर लीजिएगा। संरचना एमसीए पर आधारित है। आईबीएम की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल संरचना एमसीए पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर होगा PS2। इसको याद रखिएगा, PS2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को जो है कॉपी करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है।
इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टॉलेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन। भाई साहब ऐसे वो करते तो हैं हमारे राकेश सर, लेकिन अपने तो ऐसे ही लगा लो। राइट आंसर इसका क्या होगा? इंस्टॉलेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। रैम में स्टोर होता है, रोम में होता है, सीपीयू में होता है या सीडी रोम में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा रैम में होता है दोस्तों। अगला देखिए, डिस्को में 120 एमबी की संग्रहण क्षमता होती है, किसमें, कौन सी डिस्क में 120 एमबी की संग्रहण क्षमता होती है ये हमसे पूछा है। और एक मानक 3.5 एमबी के फ्लॉपी डिस्क पर ड्राइव डेटा को रीड कर उसे स्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सुपर डिस्क में 120 एमबी की संग्रहण क्षमता होती है दोस्तों। अगला देखिए, सीडी रोम का मतलब क्या है? सीडी रोम का आपको फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ सकने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ सकने वाली जो युक्ति है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम प्रिंटर शेयरिंग कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एडिट मेन्यू का आइटम नहीं है। एडिट मेन्यू का आइटम क्या नहीं है दोस्तों? कट, कॉपी, पेस्ट, सेव। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी जो भी गलत आंसर करेगा उसका चालान जो है 1000 रुपये का काटा जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो सेव होगा। आप भाई साहब देख लीजिए किस किस का चालान कटा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं पूछा है। प्रिंटर भी हार्डवेयर है, स्कैनर भी है, मॉनिटर भी है, पेज मेकर एक हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लॉक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू चिप किसकी बनी होती है? कार्बन, कॉपर, फ्लेक्सिबल स्टैक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सीपीयू की चिप है वो फ्लेक्सिबल स्टैक की बनी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू प्रोसेसिंग पावर किस में मापी जाती है? आईपीएस में, सीआईपीएस में, एमआईपीएस में या केआईपीएस में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एमआईपीएस में सीपीयू प्रोसेसिंग पावर मापी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के इतिहास में विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसने दिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? लेडी एडा लवलेस अगस्ता नाम इनका पूरा हो जाएगा दोस्तों। लेडी एडा लवलेस अगस्ता नाम याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पहला प्रोग्राम दिया था कंप्यूटर में। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क जो है वो कौन सी मेमोरी से संबंध रखती है? वॉलेटाइल होती है, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है या 2 और 3 दोनों होती है दोस्तों। और जिस भी साथी ने भाई साहब 2 और 3 वाला जो आंसर दिया है, भाई साहब लगा लो गाड़ी साइड में। हाँ ना मानेगा, 2 और 3 दोनों दिखते ही सही करेगा हैं। एक्सटर्नल मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। एक्सटर्नल मेमोरी इसका राइट आंसर होगा, 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी जो हैं फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय और हार्ड डिस्क सभी का उपयोग इसमें किया जाता है। भारतीय कंप्यूटर निर्माता कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक पूछे गए। इन्फोसिस से मोबाइल भी बनते हैं आजकल, पहले कंप्यूटर बनते थे। तो इसके संस्थापक होंगे नारायण मूर्ति जी। नारायण मूर्ति जी इसके संस्थापक होंगे दोस्तों। नेशनल परम कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर कहाँ है? तो दोस्तों नेशनल परम कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर जो है वो पुणे में है। और आपको पता है कि भारत का जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर उसका क्या नाम है? परम 8000 उसका नाम है दोस्तों। और इसके अलावा जो सुपर कंप्यूटर भारत में कौन सी कंपनी बनाती है? तो वो पुणे में स्थित है। और कौन सी कंपनी है? सीडेक कंपनी है दोस्तों। कौन सी कंपनी है? सीडेक कंपनी है दोस्तों। सीडेक आप याद रखिएगा, सीडेक कंपनी है वो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट आपसे पूछा है। तो सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बना सूक्ष्म परिपथ क्या कहलाता है? आईसी चिप कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा दोस्तों।
फ्लैश क्या है भाई साहब? फ्लैश भी कई प्रकार के होते हैं। मोबाइल का फ्लैश होता है, बाथरूम का फ्लैश होता है, और ये फ्लैश आपसे पूछा गया है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रैम है, रोम है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो आप जो समझ रहे हो वो फ्लैश नहीं भाई साहब, वो बाथरूम का फ्लैश होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा रैम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ी सी बीच में, जो कि क्योंकि 60 क्वेश्चन हम करते हैं तो बीच में बोर भी होते हैं, 1-2 मिनट का जो है थोड़ा हंसी मजाक चलता है, तो आपको अगर पसंद ना आए तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट में कर दीजिएगा। हम बिल्कुल एकदम से सीरियस होके पढ़ा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है अपने। कौन रैम नहीं है? तो रैम के बारे में आपसे पूछा, तो फ्लैश का तो मैंने अभी बता दिया आपको। रैम, ये तो रैम है। तो रैम कौन सी नहीं होगी? डी रैम भी रैम है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पी रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया था भाई साहब? अबेकस का आविष्कार किसने किया था, गणना संयंत्र? तो इसका हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान ने नहीं किया था, चाइना ने किया था दोस्तों। चाइना क्या आ जाएगा? राइट आंसर इसका चाइना हो जाएगा दोस्तों। शेयर करके लेके चलो, थोड़ा सा मीटर खींचो भाई साहब। क्या इतने 15-20 बच्चे देख रहे हो? थोड़ा शेयर करो, इसको लेके चलो खींच के मीटर। 30-40 बच्चे लाइव आने चाहिए। 10-20 बच्चों वाली लाइव क्लास नहीं है ये, बहुत अच्छी लाइव क्लास है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल, एनालॉग, 1 और 2 दोनों, या मिनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। डिजिटल और एनालॉग दोनों कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इतना अच्छा मैटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये कम से कम बच्चों तक पहुँचे, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। बाकी हमने कोई भी कभी ऑनलाइन कोर्स कभी नहीं बेचा है, ये आप सभी को पता है। ना हमने किसी ऐप पे जाके हमारी क्लासेस दी हैं कि ऐप पे हमारी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 3-3 हज़ार रुपये में कोर्स बेचते हैं लाइब्रेरी साइंस का। लेकिन जो है 3-3 हज़ार रुपये का कोर्स जो है भाई साहब आप लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लाइब्रेरी साइंस का कोर्स 3 हज़ार रुपये का जो मादा नहीं रखता है दोस्तों। 3 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी साइंस की फीस है। हम आपको फ्री में जो यूट्यूब पे कंप्यूटर और लाइब्रेरी साइंस की डेली एक क्लास आपको फ्री दे रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस की तो आपको हमारे चैनल पे 180 प्लस वीडियो राकेश सर ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। उनसे बाहर आपके लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन भाई साहब, कई बच्चे जो होते हैं वो पेड कोर्स में भरोसा रखते हैं, तो पेड कोर्स आप खरीद लीजिए। लेकिन भाई साहब, जहाँ भी पढ़ें आप, लेकिन पढ़े जरूर। मेरा तो यही मानना है कि जहाँ से भी पढ़ें, पढ़ें आप भाई साहब। अगला प्रश्न देखिए। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे, इसके लिए सबसे पहले इसे क्या करना होगा? तो इसके लिए सबसे पहले एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे, इसके लिए सबसे पहले इसे डिकोड किया जाना चाहिए। डिकोड किया जाना चाहिए दोस्तों। टीपीआई किस चीज़ को दर्शाता है? टीपीआई के बारे में पूछा आपसे। टीपीआई जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है? ट्रैक क्षमता, पाथ क्षमता, या इसके अलावा मेमोरी क्षमता, या फ्लॉपी क्षमता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाथ क्षमता को दर्शाता है दोस्तों। पाथ क्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है? तो हार्ड कॉपी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, प्रिंटर हमें उपलब्ध करवाता है। आरटीएफ का पूरा नाम आपसे पूछा है। रियल टाइम फाइल, रियल टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टाइम फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर होगा रिच टाइम फाइल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। पिन के ग्रिड से अक्सर उत्पन्न करता है, पिन के ग्रिड से अक्सर उत्पन्न करता है, तो दोस्तों ये कौन करता है? ये करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन के अंदर किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सेल फोन में जो है कौन सी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती हैं? फ्लैश प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती हैं, फ्लैश प्रकार की। तो और फ्लैश किसका एक टाइप है? रैम का एक टाइप है दोस्तों। तकरीबन हमारे 30-40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आज मैंने जो 70-80 क्वेश्चन तैयार किए हैं, मैंने मुझे याद नहीं रहा 50-60 हैं, 70-80 क्वेश्चन आज की क्लास में तैयार किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस की जाए, इसके लिए 80 क्वेश्चन के लगभग हैं। तो अभी तक हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम जल्दी थोड़ा खींचते हैं मीटर को। और आप भी मीटर को खींच के लेके चलो भाई साहब। शेयर करोगे या नहीं करोगे? ना मानोगे हैं? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज है वो किस प्रकार का हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज हो जाएगा। एक प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? वो हो जाएगा एनए कंप्यूटर। एनए कंप्यूटर राइट आंसर।
टेलीफोन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? टेलीफोन के आकार का जो कंप्यूटर है वो कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही पाम टॉप, लैपटॉप, पीसी ये सारे आ जाते हैं दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? 1,00,000 संक्रियाएं होती हैं। 1,00,000 संक्रियाएं राइट आंसर हो जाएगा। आईएमएसी एक प्रकार का क्या है? आईएमएसी के बारे में आपसे पूछा गया। ये एक प्रकार का क्या है? मॉडेम है, प्रोसेसर है, नेटवर्क है, मशीन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मशीन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर एक मशीन है और इसके साथ जुड़े अन्य सभी उपकरणों को कहा जाता है। कंप्यूटर एक मशीन है, राइट आंसर। इसके साथ जुड़े सभी उपकरणों को क्या कहा जाता है? सभी उपकरण कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? हार्डवेयर नहीं कहते हैं क्या? है ना मानोगे? सही आंसर नहीं दोगे, हार्डवेयर होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक इंटेल प्रोसेसर था? इंटेल प्रोसेसर कौन सा था दोस्तों? तो इंटेल 4004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटेल 4004 एक प्रोसेसर था दोस्तों। SATA का विस्तारित रूप क्या है? तो SATA का विस्तारित रूप से आपसे पूछा गया। इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करते चलिएगा हर क्वेश्चन के साथ और अपना आंसर करते चलिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम जो नहीं है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? RAID इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए। 200 MB या 720 MB की क्षमता वाले डिस्कों का उत्पादन सोनी कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। तो सोनी कॉरपोरेशन द्वारा 200 MB या 720 MB की क्षमता वाले कौन से डिस्क का जो उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या जाएगा दोस्तों? हाई एफडी डिस्क। हाई एफडी डिस्क इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। गोलाकार हिस्से का नाम क्या है जिस पर संग्रहण माध्यम पर डाटा को लिखा जाता है? तो गोलाकार हिस्से का नाम पूछा है जिस पे हम संग्रहण माध्यम से जो डाटा को लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी मेरे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी मेरे। अगला क्वेश्चन देखिए। इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? इंटेल का मुख्यालय आपसे पूछा गया। तो इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? सांता क्लारा कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? सांता क्लारा कैलिफोर्निया। और इंटेल का एक प्रोसेसर मैंने आपको बताया था कितना? 4004 इसका इंटेल का प्रोसेसर है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। टेब कुंजी, टेब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टेब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है ये आपसे पूछा गया है। तो पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टेब कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है। एक विक्रेता क्लर्क जो है वो चेकआउट काउंटर पर एक चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके सिस्टम में कीइंग करना वह किसका प्रयोग कर रहा है? ये लास्ट में जो वर्ड लिखा है कटा हुआ है थोड़ा, कीइंग नाम होगा इसका, कीइंग होगा, कीइंग करना। वह किसका प्रयोग कर रहा है? तो वह किसका प्रयोग कर रहा है दोस्तों? वह कर रहा है सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है। सोर्स डाटा ऑटोमेशन का वह प्रयोग कर रहा है। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए प्रयोग किया जाता है माउस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक टच स्क्रीन से संबंधित इनपुट डिवाइस है। एक टच स्क्रीन से संबंधित जो इनपुट डिवाइस है उसका राइट आंसर आपको बताना, वो कौन सी हो जाएगी? लाइट पेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बस क्या है इसके बारे में पूछा गया है आपसे। बस क्या है? तो बस क्या है? बस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस आपकी क्या है? बस भाई साहब बैठ के जाने वाली बस नहीं। कंप्यूटर बस क्या है? कंप्यूटर बस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो कंप्यूटर बस क्या हो जाएगी? विशेष स्मृति हो जाएगी। विशेष स्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक डिस्क में डाटा के प्रत्येक ब्लॉक में लिखा जाता है। एक डिस्क में डाटा के प्रत्येक ब्लॉक में जो है क्या लिखा जाता है? तो लिखा जाता है 2 और मोर सेक्टर्स लिखा जाता है दोस्तों। 2 और मोर सेक्टर्स लिखा जाता है दोस्तों। कट्टर प्रतिद्वंदियों आईबीएम और एप्पल कंप्यूटर इंक ने कब हाथ मिलाने का फैसला किया था? तो आईबीएम और एप्पल जो कंप्यूटर इंक है ये दोनों पहले कट्टर प्रतिद्वंदी थे, आपस में कंपटीशन चलता था, लेकिन बाद में इन्होंने हाथ मिला के साथ में काम किया है और इन्होंने जो है
साथ में कब काम किया था उसकी डेट पूछिए तो 1991 में इन्होंने हाथ मिलाया था दोस्तों। हाथ मिलाना से और कुछ मत समझना रे हैं, हाथ तो हर हर जगह से मिलाते हैं, कई तरह से हाथ मिलाते हैं, दोस्तों से मिलाते हैं, मित्र से मिलाते हैं, मित्री से मिलाते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्सनल कंप्यूटर में एक मुख्य सर्किट बोर्ड पर अनेक चिप्स संग्रहित रहती हैं। ऐसे बोर्डों के लिए आम नाम क्या है दोस्तों? आम नाम क्या हो जाएगा? तो पर्सनल कंप्यूटर में एक मुख्य सर्किट बोर्ड पर अनेक चिप्स संग्रहित रहती हैं। ऐसे चिप्स का आम नाम क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड हो जाएगा। मदरबोर्ड इज द राइट आंसर। अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? कंप्यूटर जो है वो कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो करोड़ों गणनाएं जो है वो प्रति सेकंड कर सकता है दोस्तों। करोड़ों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? योगदान तो इन चारों ने दिया है, चार्ल्स बेबेज, वॉन न्यूमैन, जोसेफ जैकवार्ड और हरमन होलेरिन, सभी ने दिया है। लेकिन सर्वाधिक योगदान की बात करें तो वो न्यूमैन जी ने इसका सर्वाधिक योगदान दिया है। जिसने भी वो आंसर जो है वो चार्ल्स बेबेज किया, भाई साहब गाड़ी साइड में लगा लो, किसके ख्यालों में खोया है हैं? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूमैन। CDRW डिस्क का क्या मतलब है दोस्तों? CDRW डिस्क का क्या मतलब है? तो ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। CD रीराइटेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके उत्पादन में लोमोगा द्वारा किया जाता है और उसकी क्षमता 100 MB व 250 MB या 750 MB है, जो कि आज की मानक फ्लॉपी डिस्क की तुलना में 500 गुना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोमेगा द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर डिस्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सी एक बदलने योग्य स्टोरेज डिवाइस है जिसमें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोरेज की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। हार्ड डिस्क होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा, CD होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर, जो एक बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण है दोस्तों। डिस्क के लेवल पर डिस्क के लेबल पर 2 HD का मतलब क्या है? डिस्क का एक लेबल होता है, उस पे 2 HD का क्या मतलब है दोस्तों? 2 HD का मतलब आपसे पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर आपको बताना है। 2 HD का मतलब क्या होगा? दो तरफ अधिक घनत्व, दो तरफ अधिक घनत्व। और ये आपके आज का लास्ट क्वेश्चन था। रानू मंडल जी का मैंने वादा किया था, तो रानू मंडल जी जो है वो आपके सामने एक बार फिर से कल आएंगे, क्योंकि गला आज भी खराब है भाई साहब। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम भाई साहब, हम जीतेंगे एक ना एक दिन, हम जरूर जीतेंगे। अपनी तैयारी में लगे रहें, कल अच्छे से थोड़ी वॉइस सही होगी तो अच्छे से गाएंगे। तो रानू मंडल जी कल जो है भारी संख्या में आएंगे आपके साथ। और आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो आप सुन लो। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों? तो प्रथम जो अंकीय कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसके ऑप्शन आप जरूर सुनो। चार्ल्स बेबेज जी, ब्लेज पास्कल, जोसेफ जैकवार्ड, हरमन होलेरेंथ। तो इसका राइट आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट में बताना है। आज की क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।